Very good morning to all of you. Now I am here with one of my Bihar student. She is working in RRB as a clerical in Bihar. Okay. Now I am going to give mock interview of her in of RRB PO. Okay. So आप इनका mock सुने. अगर आप बिहार या किसी भी स्टेट से हैं तो मेरा नंबर है 7503235358। अगर आप दिल्ली और आसपास के इलाकों से हैं तो आप फेस टू फेस मॉक दे सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन दे सकते हैं। आपको हर पैरामीटर पे ग्रिल किया जाएगा। मॉक सुन करके इससे फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़िए। जय माँ सरस्वती। स्टार्ट कीजिए बेटा। May I come in, sir? यस आरती, प्लीज़ कम। Thank you, sir. Good morning, sir. या वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज़ हैव ए सीट। Thank you, sir. सबसे पहले मुझे बताइए कि आपका नाम बहुत अच्छा है, आरती। आरती का जनरल मतलब क्या होता है? अगर हमारे कान में भी आरती आ जाती है तो हमारा दिन अच्छा हो जाता है, तो आरती का मतलब होता क्या है? आरती का मतलब जैसे कि कह सकते हैं कि हिंदू रिचुअल होते हैं, जिसका मतलब होता है कि एक्सप्रेस एंड ग्रेटिट्यूड लव टू द गॉड। वो एक संस्कृत वर्ड से उसको लिया गया है, जिसका मतलब होता है आत्रिका। वो जो है दैट समथिंग रिमूव्स डार्कनेस। चलिए मैं इंट्रोडक्शन और आपके बैंक के प्रोफाइल के आगे बढ़ता हूं, लेकिन सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म में है कि आप बिहार से हैं, तो आपको पता होगा कि बिहार झारखंड बिहार से अलग हुआ है। यस और सर। झारखंड में अभी इलेक्शन भी होने वाला है। जी सर जी। और झारखंड के बच्चों का क्योंकि पटना में ही इंटरव्यू होता है, इसलिए मैं ये सवाल पूछूंगा। आप झारखंड से, जैसा कि आप दिख रहा है कि आपने अपनी पढ़ाई बोकारो स्टील वगैरह से करी है। जी सर। जी, आप तो आप झारखंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो झारखंड में गौरव जनजातीय दिवस किन के बर्थडे पे मनाते हैं और कब मनाते हैं? श्री बिरसा मुंडा जी के बर्थडे पे मनाते हैं गौरव जनजातीय दिवस, और वो 15 नवंबर को है। कौन है झारखंड का सीएम, अगर आपको याद हो तो? अभी श्री हेमंत सोरेन जी हैं। ओके, 2 डेट्स में इलेक्शन होने वाला है और काउंटिंग है वहां पर उसके बाद, तो एक बार तीनों डेट बता दीजिए। काउंटिंग सर 23 नवंबर को है, और इलेक्शन जो है 13 नवंबर एंड 13 और डेट 20 नवंबर 13 और 20 को है। ठीक है। कब अलग हुआ था झारखंड बिहार से? नवंबर 15 नवंबर 2000 को हुआ था सर डिवाइड। ओके। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए बेटा। Thank you, sir, for giving me an opportunity to introduce myself. My name is आरती कुमारी। मैं पटना से रहने वाली हूँ, लेकिन मेरा जन्म और पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ें बोकारो सिटी झारखंड में हुई है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो है बीकॉम सब्जेक्ट से की हूँ, और विस्थापित कॉलेज बालीडी इन 2019। मेरे पिताजी एक ऑटो ड्राइवर है, मेरी माताजी एक होम मेकर है, एंड मेरी एक बहन है, 2 भाई है। ऑल दे आर स्टडिंग, एंड मैं करंटली अभी वर्किंग हूँ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एज ए क्लरिकल। कितने दिनों से? दरभंगा रीजन उत्तर। 2 इयर्स हो गए सर। अच्छा, बिहार में आप लोग कहाँ रहते हैं? बिहार में ऐसे मेरा जो है गांव है रोहतास जिला, और ससुर में जैसे कि मेरी शादी हो चुकी है तो इधर साइड से कैमूर है। कैमूर है। हस्बैंड क्या करते हैं बेटा आपके? हस्बैंड जो है वो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस कर रहे हैं सर। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि 2019 में आपका ग्रेजुएशन हुआ, तो सब्जेक्ट जैसा यहाँ लिखा है बीकॉम है आपका। जी सर। बीकॉम के कुछ बेसिक चीज 1-2 सवाल अगर मैं पूछूं तो याद है कि समय हो गए तो भूल गए? सर थोड़ा बड़ा समथिंग। चलिए, व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी? 3 गोल्डन रूल है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और सेकंड है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड गेन्स को क्रेडिट करेंगे। ओके, वेरी गुड बेटा। आप बैंक में नौकरी भी कर रही हैं और आपका बीकॉम भी है। 1-2 सवाल आप और बताइए। बैलेंस शीट कोई ऑर्गेनाइजेशन या बैंक क्यों बनाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने जो है बिजनेस पे सारी जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज को चेक करते हैं कि हमारा बिजनेस जो भी है प्रॉफिट में है लॉस में है, उस चीज को देख बनाने के लिए हम पहले बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद देन ट्रेडिंग एंड लॉस एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी साइड होता है क्या?
जी सर, दो साइड्स होते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। दोनों साइड के एक एक या दो दो पोस्टिंग्स बताएंगे हम लोग क्या क्या पोस्टिंग्स करते हैं? जी सर, एसेट साइड में जैसे कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, इन्वेंट्री, गुडविल, पेटेंट, ये सारी चीजें जो है, बिल्स रिसीवेबल जो हो गए, ये सारी चीजें जो है एसेट साइड में होंगी। और लायबिलिटी साइड में होंगे हमारे जो भी पैसे हमने किसी कस्टमर को दिए हैं, कैपिटल हो गए, ड्राइंग्स हो गए, फिर लोन्स एंड एडवांस हो गए, गुड। ये सारी अब बैंक में भी हैं, ये तीन टर्म आपने जरूर सुना होगा बेटा। हाइपोथिकेशन वर्ड सुना है? जी सर, बिल्कुल। हाइपोथिकेशन, प्लेज और मॉर्गेज, तीनों को एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। हाइपोथिकेशन मॉर्गेज, जो आपको आता है तीनों में बता दीजिए, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइपोथिकेशन में होता है सर कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो है हम उसको बंधक बना लेते हैं कि अगर कोई लोन हम दे रहे हैं, अगर कोई पर्सन डिफॉल्ट कर जाए तो उस केस में हम जो है उसके जो भी हाइपोथिकेट जो भी गुड्स मतलब एसेट्स को किए हैं उसको सेल आउट करके अपने जो भी है अपना लॉस रिकवर कर सके। तो इमूवेबल एसेट्स जो भी होते हैं उस पर हम हाइपोथिकेशन करते हैं और मूवेबल एसेट्स पे प्लेज या मॉर्गेज ये करते हैं सर। ठीक है, बीकॉम से और बैंक से रिलेटेड चीज़ें हो गई। अब मैं स्पेसिफिकली आता हूँ आपके बैंक से रिलेटेड और फिर एग्रीकल्चर यानी ग्रामीण बैंक से रिलेटेड। तो सबसे पहले एक सवाल बताइए, बैंक में आपने वर्ड सुना है प्रोविजन, प्रोविजनिंग? यस सर, प्रोविजन रखा जाता है, क्या होता है ये? सॉरी सर, अभी याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, सिंपल सा आंसर है बेटा, फ्यूचर के अनएक्सपेक्टेड लॉस से बचने के लिए हम अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व रखते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोविजनिंग। जी सर। ओके, एक दो सवाल बिहार से, फिर मैं बैंक पे आता हूँ, फिर एग्रीकल्चरल पे। अभी हाल ही में भारत रत्न मिला कुछ दिन पहले बिहार में, किसी को, किसे मिला बेटा? श्री कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है सर। गुड। बिहार के दो डिप्टी सीएम हैं, दोनों का नाम बताइए। एक सम्राट चौधरी है, श्री सम्राट चौधरी, और एक का नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। कितने ग्रामीण बैंक हैं बिहार में? दो है सर। दोनों का स्पॉन्सर बैंक का नाम बताइए। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, एंड दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है उसका पंजाब नेशनल बैंक है। ओके, आपके बैंक का स्पॉन्सर बैंक जो है उसका कितना परसेंट शेयर है? बिहार का कितना परसेंट शेयर है और सेंटर का कितना परसेंट शेयर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के 50% है एंड स्टेट गवर्नमेंट के 15% है एंड स्पॉन्सर बैंक का 35%। गुड, वेरी गुड। आप मुझे बता दीजिए बेटा, अभी टोटल नंबर ऑफ आरआरबीज कितने हैं? अभी रिसेंटली 43 है, बट अभी एमलगेमेशन की बात, मर्जर की बात चल रही है तो 28 अभी रिसेंट न्यूज में चल रहा है, कंफर्मेशन नहीं है। मेरा लाइन को कंप्लीट कीजिएगा। तो अगर मैं वन बोलूं तो आरआरबी से रिलेटेड, वन के बाद ये आगे लाइन क्या बोलेंगी आप? वन स्टेट, वन स्टेट वन आरआरबी। इसका क्या मतलब है? वन स्टेट वन आरआरबी का मतलब ये है कि सर कि हर राज्य में एक ग्रामीण बैंक होंगे ताकि जो है अच्छे से हम कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सके। ऐसे जो डिवाइड है दोनों साइड से तो अच्छे से उतना वर्क नहीं हो पा रहा है एफिशिएंटली, मैन पावर और फिर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में उतना हम लोग इनोवेशन के लिए खर्च नहीं कर पा रहे। अगर एक हो जाते हैं तो फिर उसमें हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे अपने फंड्स वगैरह को और अच्छे सर्विस प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को और नए नए टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करेंगे। गुड, वेरी गुड बेटा। आपको 2.5 साल काम करते हो गया इस बैंक में। आपके बैंक में कितने स्टाफ हैं? थोड़े बैंक के सवाल पे आते हैं। जी सर, 3 स्टाफ है सर। 3 स्टाफ हैं, तीनों का मतलब क्या क्या उनका ये है, पोस्ट क्या क्या है बताइए। जैसे कि मैं एक क्लरिकल पोस्ट पे हूँ, एक एबीएम है वो स्केल 1 है एंड ब्रांच मैनेजर आल्सो इन स्केल 1 बट एक्सपीरियंस 10 इयर्स। बस 3 ही लोग हैंडल कर रहे हैं। कितने करोड़ का ब्रांच है? बिल्कुल लगभग हो गए 10 करोड़ के आसपास। कासा वगैरह कितना है बैंक का पता किया है? कासा कितना है, एनपीए कितना है आपके ब्रांच का? देख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिए, ये आपसे पूछ सकता है, लिख लीजिए। आपके ब्रांच का कासा देख लीजिएगा और आपके ब्रांच का एनपीए कितना है। जी सर। किस किस प्रोफाइल पे आप काम कर चुकी हैं आरती अब तक 2.5 साल में बेटा? कैश हैंडलिंग, चेक, जो भी चेक रिलेटेड पेमेंट होते हैं उसको, और अकाउंट से जो भी पैसे डेबिट क्रेडिट करने होते हैं, अकाउंट ओपनिंग
सेविंग अकाउंट्स, एफडी चलिए, वगैरह। आपने जो जो बोला मैं इसी से कुछ सवाल पूछता हूँ अब। आपने बोला कैश देखती हैं आप, मान लीजिए कोई काउंटरफिट नोट, जाली नोट आपको काउंटर पे मिला, क्या करेंगी अब आप? उसमें एक बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाता है स्टैम्प, उसको अगर वो जाली है तो उस पर हम उस स्टैम्प को लगा करके और वो रख लेंगे, कस्टमर को नहीं देंगे। और बोल देंगे कि ये जो है काउंटरफीट नोट है, ये जाली नोट है। ओके। और अपने ब्रांच मैनेजर को ये बात इन्फॉर्म कर देंगे ताकि वो उस कस्टमर को बता सके। आपने कहा आप चेक से रिलेटेड चीज़ों को भी देखती हैं, चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या होता है? चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो है पहले के टाइम में जो होता था, फिजिकली चेक को हम लोग क्लियरिंग हाउस ले जाते थे, इसमें हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस आते थे। तो उस चीज़ से बचने के लिए आरबीआई ने एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन किया है, जिससे कि हमें फिजिकली चेक को प्रेजेंट नहीं करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो ये चेक की इमेज है उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट करके हम उसको क्लियरिंग हाउस सेंड कर देते हैं। अकाउंट पे चेक क्या होता है बेटा? अकाउंट पे चेक वो होता है जिसमें कि कस्टमर के अकाउंट में ही वो चेक का बैलेंस को जो है हम ट्रांसफर कर सकते हैं, उसे कैश में हम नहीं दे सकते हैं उस कस्टमर को पैसे। गुड। कभी केसीसी सुना है, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में? आप आरआरबी में हैं भी, जी सर। तो केसीसी को डिफाइन कीजिए और कैसे किसी को केसीसी आप लोग देती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कि केसीसी जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड है, और इसमें जो है हम किसान को जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए हम उसे कैश क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो अपने ज़रूरत के जो भी चीज़ें हैं, इससे सारे पैसे जैसे कि लोन इन्वेस्ट कर दिए एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करने में, तो उन्हें मान लीजिए कि उन्हें स्टोरेज के लिए चाहिए पैसे, चाहे कुछ अपने इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं, तो उस केस में हम उन्हें कैश क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो अपने एक्सपेंसेस जो भी खर्च है वो अपने खरीद सके, और अच्छे से उस जब वो पैसे जब उसको सेल आउट कर दे मार्केट में, तो उससे जो पैसे मिले उसको वापस से उसको रिपे करे। और उस पर जो है गवर्नमेंट 3% के सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, ऐसे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसेशनल इंटरेस्ट 7% है, उस पर 3% के सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है, एंड कस्टमर को अगर टाइमली रिपेमेंट करते हैं तो 4% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगते हैं। इंटरेस्ट और सबवेंशन हर सुना है क्या? जी सर। क्या होता है? वही कस्टमर को जो है उस पे रिबेट जो मिलते हैं ना, जैसे कि 7% हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस पे जो 4% जो है कस्टमर पे करते हैं और 3% का गवर्नमेंट पे करती है, उसी को सर इंटरेस्ट सबवेंशन कहते हैं सर। ठीक है बेटा। जनरली आपके ब्रांच में जो कस्टमर आते हैं किस चीज़ के लिए आते हैं, क्या डिमांड होता है उनका ओपनिंग करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोलने के अलावा? कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, चेक, मतलब इसके लिए आते हैं। ये तो चलिए फिर सेविंग और ATM के करंट लिए से रिलेटेड ही हो गया, कोई और स्कीम से रिलेटेड आते हैं या लोन के लिए रिलेटेड? हाँ, और लोन के लिए भी आते हैं, और गवर्नमेंट जो है 3 गवर्नमेंट का मतलब स्कीम है, जीवन ज्योति बीमा योजना अकाउंट ओपनिंग रिलेटेड, और नहीं, जीवन ज्योति बीमा वो इंश्योरेंस हो गया, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना के लिए। एपीवाई के बारे बताइए बेटा। अटल पेंशन योजना जो है वो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, और जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है जिन्हें भी पेंशन जो है इनरोल कर सके, 1 से 5,000 तक के अमाउंट को वो इनरोल कर सकते हैं, अपने एज अकॉर्डिंग जितना जिनको इच्छा हो अपना उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि उन्हें जो 60 इयर्स के बाद जो है उस पर पेंशन मिल सके। अगर कस्टमर को मान लीजिए कि कभी इमरजेंसी आ गई, वो फंड पे नहीं कर पाए, तो उसमें ये स्कीम में बेनिफिट है कि वो उसे कैंसिल भी कर सकते हैं, और उस पर गवर्नमेंट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। सुकन्या समृद्धि स्कीम? जी सर, सुकन्या समृद्धि स्कीम जो है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, बेटी बचाओ बेटी हरियाणा के पानीपत से, ताकि जो बेटियों को भी जो है उसमें बेनिफिट मिल सके। उस पर अगर 2 बेटी है तो सरकार जो है बिलो 10 इयर्स जो भी गर्ल चाइल्ड है तो उसका अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, और मिनिमम जो है 250 रुपीज उसमें कंट्रीब्यूट करना होता ठीक है, है और बेटा। मैक्सिमम आइए कुछ 1.5 लाख तक कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के सवाल पे आते हैं। बिहार में जमीनों को कैसे मेजर करते हैं, कैसे मापते हैं लैंड को? सॉरी सर। नहीं, ये तो बीघा में मापते हैं, कट्ठा में मापते हैं, ये तो पता होगा बेटा आपको। आप हाँ हाँ हाँ, बीघा बीघा या कट्ठा यही मैं चलता है यही सर। पूछ रहा था, क्वेश्चन नहीं समझे थे क्या आप? नहीं सर, हमको लगा कि कोई इंस्ट्रूमेंट पे नहीं नहीं, इंस्ट्रूमेंट लेंथ वगैरह। नहीं। लैंड के डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं और जमीन के कागज को क्या बोलते हैं बिहार में? लैंड के अगर लैंड नंबर है तो उसको जो है वो एक
खतौनी बोलते हैं। खसरा और नंबर ना? एक खसरा, खसरा और लैंड डॉक्यूमेंट को खतौनी। हाँ, जमीन के कागज को खतौनी और नंबर को खसरा नंबर। वो खसरा नंबर। बिहार में काऊ का ब्रीड वगैरह प्रजाति गाय की एक दो पता है आपको? जी सर, एक तो पूर्णिया करके है एक, और एक बछौर है जो दरभंगा साइड है, मधुबनी साइड में उधर के लोग आ रहे, इधर सीताम इधर कुछ पूर्णिया साइड के जो है जर्सी, गाय के बिहार में दो जर्सी भी मिलती है क्या? जर्सी, जर्सी गाय। जर्सी भी शायद सुने हैं, लेकिन जो है काऊ का पढ़े टाइप्स नहीं देख सर लीजिएगा इसके थोड़ा, बारे ठीक है? में। जी सर। मुख्य फसलें क्या है बिहार की बेटा? गेहूं, चावल, गेहूं। अच्छा, आप बैंकर भी हैं, आपको रवि क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप का सीजन और एग्जाम्पल पता है? जी सर। बताइए थोड़ा। रबी क्रॉप जो होते हैं सर, जैसे कि वो सर सॉरी अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स देख लीजिएगा, ठीक है? जी सर। बांग्लादेश में अभी न्यूज में भी थे, वो ग्रामीण बैंक के फाउंडर हैं जी सर। बांग्लादेश से, क्या नाम है उनका? मोहम्मद यूनुस, श्री मोहम्मद यूनुस। श्री मोहम्मद यूनुस सर। ओके। सर। भारत में ग्रामीण बैंकों की शुरुआत किस कमिटी के रिकमेंडेशन से की गई? नरसिम्हन कमेटी सर। नरसिम्हन कमेटी। पहला आरआरबी कहाँ खुला था, उसका स्पॉन्सर बैंक कौन था और स्टेट का नाम क्या है? फर्स्ट आरआरबी जो है हमारे यूपी के मुरादाबाद में खुला था, प्रथमा ग्रामीण बैंक, और उसका जो स्पॉन्सर बैंक सिंडिकेट बैंक है। गुड। इनैम सुना है? 1975 में। इनैम 1975 में। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट के बारे में एक दो लाइन। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल सर। चलिए कोई नहीं, इनैम और एपीएमसी देख लीजिएगा अगले मॉक के लिए, इनैम और एपीएमसी। कैश क्रॉप सुना है क्या, एक वर्ड कैश क्रॉप? जी सर, कैश क्रॉप जो होते हैं वो बेसिकली वो मार्केट में जो सेल करने के लिए, वो खुद के कंजप्शन के लिए उसे नहीं हम प्रोड्यूस करते, वो मार्केट में सोल्ड करने के लिए करते हैं, जिससे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। एक सुना होगा आपने, आए दिन आता रहता है अखबार में, स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर, इसको डिफरेंट करते हैं लैंड होल्डिंग के बिहाफ पे, इसका आइडिया है कुछ? जी सर, स्मॉल फार्मर जो होते हैं, अगर किसी भी फार्मर्स के लैंड जो है बिलो 1 हेक्टेयर या फिर 2.5 एकड़ है, तो वो होते हैं स्मॉल फार्मर। और मार्जिनल फार्मर जो होते हैं, अगर 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जमीन है उनके और 5 एकड़ तक लैंड है, तो उसे मार्जिनल फार्मर कहते हैं सर। इंटीग्रेटेड फार्मिंग एक वर्ड है, सुना है क्या? हर लोग अपनाते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग। जी सर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग तो सुना है। कुछ याद आ रहा है एक ही जगह यूज करते हुए, ऐसा कुछ अगर हिंट दूं तो? जी सर, वो एक सिस्टम है ऑफ सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर सिस्टम। वो इंटीग्रेट, जैसे कि लाइव स्टॉक, क्रॉप प्रोडक्शन, फिश, पोल्ट्री, ट्री, ये अदर सिस्टम जो बेनिफिट पहुंचाते हैं अदर्स को। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट देयर इज नो वेस्ट, कोई भी वेस्ट नहीं होने चाहिए, हर चीजों को जो है अच्छे से यूटिलाइज करना है। यानी एक लाइन में कहेंगे ना बेटा, अगर एक लाइन में समझाएंगे, आपने एक्सप्लेन अच्छा किया। जैसे मान लीजिए कि हम लोग मुर्गी पालन कर रहे हैं, जी सर, ठीक है, और हम लोग तालाब में मछलियों को पाले हैं, और उस तालाब के पानी से खेतों को भी पटा दे रहे हैं। जी सर। और जो भी काऊ वगैरह का डंग हो रहा है, हम गाय पालन भी किए हैं, काऊ वगैरह का डंग या कुछ ऐसा वेस्ट निकल रहा है, वो तालाब में मछलियों को खाने के लिए भी दे दे रहे हैं। यानी एक ही जगह पे डिफरेंट चीज को करना इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहलाता है। जी सर। गाइज, अब मैं आरती को फीडबैक देता हूं। ये इनको हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा मैंने, आप लोगों ने देखा, तो इसी तरह मैं आपके सिचुएशनल क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से, अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एग्रीकल्चर से पूछे हैं। एंड आरआरबी इंटरव्यू इज टोटली डिफरेंट, इट्स डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर स्टेट, ओके, बट द रेस्ट क्वेश्चंस आर सेम ऑन द सेम स्टेट, बट द way of talking is language is different. So my number is 7503235358. I understand English, Hindi, Bengali, Gujarati, Udiya, lots of language apart from some of the language, साउथ के भी सारे लैंग्वेज मतलब मैं समझ पाता हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि बच्चे इस फील्ड में हैं मेरे। तो गाइस टच में रहिए, मुझे बताइए अगर आपको मॉक लेना है तो, क्लासेस चाहिए, गाइडेंस चाहिए तो। आरआरबी, रेगुलेटरी बॉडी, IBPS, SBI। माई नंबर इज 7503235358. Thanks a lot.